अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, जिसमें आप देखते हैं एमपीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या आप देखते हैं कि वनडे एग्ज़ाम होते रहते हैं सेंट्रल लेवल पर, एसएससी, बैंक, रेलवे, और राज्यों में आप लोग जाते हैं स्टेट में तो शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस के लिए, दरोगा के लिए, आप देखते हैं पटवारी के लिए होते रहते हैं। इन सब में आपने देखा होगा कि संविधान और अर्थ और राज्य व्यवस्था से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और जो पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को आप लोग संविधान का पिता भी कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? ये आप देखेंगे अनुच्छेद 324। जो आप देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इनके लिए आप देखते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग काम करता है। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? पहले वोट डालने की उम्र 21 साल थी। अब आप देखते हैं कि 18 साल के आप हो जाते हैं तो मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है और आप लोग वोट डालने भी जाते हैं। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों की परिभाषा की गई है? अनुच्छेद 167 में। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? उत्तर प्रदेश में। 403 सीटें हैं विधानसभा में। और आप देखते हैं कि विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं देखने को मिलेगी? 22 भाषाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? पंचायती राज। भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ था? 15 जून 2005 में। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? एडोल्फ हिटलर ने। भारत की संसद में पर्यावरण संरक्षण बिल कब पारित हुआ था? 1986 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1921 में। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नामक पद का सुझाव दिया गया था? 1919 का अधिनियम में। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार ही हुआ अभी तक। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसी के तहत। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 अधिकार थे, लेकिन अब आप देखते हैं कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। अब केवल 6 अधिकार बचे हुए। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये आप देखेंगे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। एक किसका कथन है? हैरोल्ड लोस्की का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 में। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का। संसद में आप देखते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? वित्त आयोग का। अनुच्छेद 280 के तहत आप देखते हैं इसकी स्थापना की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ये भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। इससे आप लोग रिवीजन के पॉइंट व्यू से देख सकते हैं, अपना एक तरह से मॉक टेस्ट कह लीजिए, अपनी क्षमता आप लोग पता कर सकते हैं इससे। चलिए इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग आगे भी देखते रहेंगे।